नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह। वेलकम टू अवर चैनल फैक्ट चेक 2.0। दुनिया भर के कई देश वैक्सीन डेवलप करने की प्रोसेस में लगे हुए हैं कोविड-19 की, और इसी फील्ड में यूएस की एक फर्म है मॉडर्ना, उसने एक बड़ी डेवलपमेंट हासिल करी है। उन्होंने अपने क्लिनिकल ट्रायल का फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या है क्लिनिकल ट्रायल का फेज़ 1 और कब तक मार्केट में कोरोना वायरस की वैक्सीन अवेलेबल होगी। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे जो टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस के केसेस हैं वर्ल्ड में वो 48 लाख के नंबर को क्रॉस कर चुके हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ डेथ हैं वो 3,20,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं, और टोटल नंबर ऑफ रिकवर्ड पीपल की बात करें तो वो 19 लाख से ज़्यादा है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 15,50,000 केसेस के साथ यूएसए टॉप में है, और रशिया सेकेंड नंबर पे है 2,90,000 केसेस के साथ। रशिया में रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हुए हैं जिस वजह से वो काफ़ी जल्दी सेकंड नंबर पे आया है। तो टोटल नंबर ऑफ जो टेस्ट हैं वो यूएसए में हुए हैं 1,23,00,000, जो कि सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, और सेकंड नंबर पे जो हुए हैं वो रशिया में 71 लाख टेस्ट हो चुके हैं अब तक। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोरोना वायरस के वो क्रॉस कर चुके हैं 1 लाख के नंबर को, और जो टोटल टेस्ट हमारे यहाँ 24 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। किसी भी वैक्सीन या किसी भी ड्रग के टेस्टिंग के बहुत सारे फेजेस होते हैं, और जो इन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया है वो उनकी क्लिनिकल ट्रायल का फेज़ 1 है। इससे पहले भी टेस्ट होते हैं और वो प्री क्लिनिकल ड्रग टेस्टिंग में आता है। 2 टाइप के प्री क्लिनिकल ड्रग टेस्टिंग होता है, पहला है वीवो, दूसरा है विट्रो। जो वीवो प्री क्लिनिकल ड्रग टेस्ट है उसमें क्या होता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है, उसके अंदर वो माइक्रोब इंजेक्ट किए जाते हैं और फिर वो मेडिसिन भी इंजेक्ट की जाती है, और फिर देखा जाता है कि वो किस तरह का रिएक्शन शो कर रहा है। यूजुअली ये सारे टेस्ट माउस में किए जाते हैं। और दूसरा होता है विट्रो प्री क्लिनिकल ड्रग टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ नहीं किया जाता, इसमें एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उन माइक्रोब्स को, जैसे कि वो बैक्टीरिया या वायरस, उनको और जो ड्रग है, जो वैक्सीन है, उसको भी डाला जाता है, और फिर उनको इंस्पेक्ट किया जाता है कि वो किस तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो शो कर रहे हैं। और फिर आता है क्लिनिकल टेस्ट, जिसके फेज़ 1 के रिज़ल्ट मॉडर्ना कंपनी ने रिलीज़ किए हैं, और ये कंडक्ट किया जाता है ह्यूमंस पे, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो मॉडर्ना कंपनी ने 15-15 लोगों के 3 ग्रुप बनाए, तो यानी टोटल 45 लोगों पे ये टेस्ट कंडक्ट किया गया। और ये जो mRNA यहाँ पे यूज़ किया गया वो है mRNA 1273। तो एक पर्टिकुलर टाइप का mRNA यूज़ किया जाता है जो कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और जिससे कि एंटीबॉडीज़ बनते हैं। इस स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से जो mRNA बेस्ड ड्रग या वैक्सीन है वो काम करती है। देखिए, जब भी हमारी बॉडी पे कोई फॉरेन माइक्रोबियल का अटैक होता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, और एंटीबॉडीज़ कुछ नहीं है बल्कि एक वाई शेप प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा सेल्स या बी सेल्स कह सकते हो आप, वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हो, वो तैयार करती हैं इन एंटीबॉडीज़ को। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या करती है, उन पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, बैक्टीरिया या वायरस जो भी होगा उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। तो एक पर्टिकुलर जो एंटीबॉडी होगी वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या एक पर्टिकुलर वायरसेस को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एंटीजेंस जो हैं वो माइक्रोब या वायरसेस हैं, और ये जो वाई शेप्ड एंटीबॉडी है इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन आप देख सकते हैं, तो जो डिज़ाइन यहाँ पे फिट होगा ये उसी वायरस या उसी बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो यानी हर एक माइक्रोब या वायरस के डिसीज़ के लिए हमारी बॉडी एक अलग एंटीबॉडी बनाती है, और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ये होती है हमारे डीएनए के पास। अगर कोई नया वायरस आता है और हमारी बॉडी उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाती, उसे नहीं पता होता कि किस तरीके का वहाँ पे एंटीजन है वो, तो उसे एंटीबॉडी बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो ड्रग है mRNA के ऊपर बेस्ड, ये क्या करता है, ये डायरेक्टली हम mRNA जो उस पर्टिकुलर कोविड-19 का जो mRNA है वो हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो यानी डीएनए यूजुअली बनाता है इस आरएनए को, mRNA जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और ये जो mRNA है वो फिर राइबोसोम्स के पास जाता है, और राइबोसोम्स क्या बनाते हैं आपके, ये प्रोटीन बनाते हैं जी, जो कि आपके एंटीबॉडीज़ हैं इस केस में। तो डीएनए आरएनए बनाता है आपका, और आरएनए जो है वो फिर इन राइबोसोम्स के पास जाके
एंटीबॉडीज़ प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन अगर अब किसी भी वजह से ये जो mRNA है वो डेवलप नहीं हो पा रहा हमारी बॉडी में, तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करते हैं, इन वैक्सीन्स या इन ड्रग्स में mRNA इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पे उस पर्टिकुलर वायरस का, और वो फिर हमारी बॉडी का जो राइबोसोम्स है वो क्या बनाता है, उससे प्रोटीन एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेडिसिन जो है mRNA के बेस वो काम करती है। वो डायरेक्टली उस पैथोजन या उस माइक्रोब पे एक्ट नहीं करती। हमारी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली क्या करती हैं, उस पर्टिकुलर माइक्रोब पे अटैक करती हैं। लेकिन जो mRNA के ऊपर बेस्ड जो वैक्सीन या मेडिसिन है वो हमारी बॉडी में ही डेवलप करवाती है एंटीबॉडीज़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी है उसने 15-15 के 3 ग्रुप बनाए थे। तो जो ग्रुप बनाए थे वो डोसेज के बेस पे बनाए थे। जो पहला ग्रुप है उसको 25 माइक्रोग्राम के डोसेज दिया गया था वैक्सीन का, और जब 2 हफ्ते बाद देखा गया एंटीबॉडीज़ की मात्रा तो वो उतनी थी जितनी एक कोविड-19 पेशेंट के रिकवर्ड होने के बाद उसमें होती है। और जो सेकेंड ग्रुप था उसको 100 माइक्रोग्राम का डोज दिया गया, और जब 43 डेज़ के बाद देखा गया तो उसमें जो एंटीबॉडीज़ थी उसकी मात्रा ज़्यादा थी कोविड-19 के एक रिकवर्ड पेशेंट में जो होती है 43 डेज़ बाद। तो ये एक डिफरेंस था दोनों ही केसेस में। और जो तीसरा था उसमें 250 माइक्रोग्राम का डोज दिया गया, हालांकि उसका डेटा इन्होंने पब्लिक नहीं कराया। और जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी डेटा है वो पहले 2 ग्रुप में से भी 4 लोगों का अवेलेबल है। फर्स्ट ग्रुप में से 4 और सेकंड ग्रुप में से 4, तो टोटल 8 पार्टिसिपेंट्स का जो डेटा है वो पब्लिक किया गया है यहाँ पे। देखिए, किसी भी वैक्सीन को बनाने की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसे कितना भी फास्ट ट्रैक किया जाए इसके चांसेस कम है कि ये जनवरी 2021 से पहले डेवलप हो पाए। तो तब तक के लिए हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीन ही हमारे एक लौते तरीके हैं जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वैक्सीन के बारे में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।